हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे रिस्क की कि रिस्क लेना कितना इम्पोर्टेंट है सभी की लाइफ में और लोग क्यों बचते हैं रिस्क लेने से। क्या रिस्क नहीं लेने से हमें कुछ फ़ायदा मिलता है? आप खुद सोचिए कि हमें क्या लगता है कि अगर हम हमेशा ज़िंदगी में हम ऐसा कोई काम करें जो हमेशा सेफ़ ज़ोन में हो, हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, सारे काम आसानी से हो जाएं, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि सभी की लाइफ, चाहे रिस्क छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को रिस्क लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, जब हम छोटे होते हैं, इवन जब हम चलना सीख रहे होते हैं, तब से हम रिस्क लेना सीख चुके होते हैं। क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन स्टिल वो गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता है, वो चलता है, वो बार बार चलता है। जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो वो साइकिल चलाना सीखता है, वहाँ भी उसे चोटें लगती हैं, वो कई बार करता है, लेकिन क्या वो रुक जाता है? नहीं, वो वहाँ पे भी नहीं रुकता। और उसको वही बार बार गिरने की वजह से, क्योंकि वो सीख जाता है, वो जितनी बार गिरता है उतनी ही बार वो सीखता है और वो साइकिल चलाना सीख जाता है। इसी तरीके से जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ उसे डर होता है कि उसके दोस्त कैसे बनेंगे, किस ऐसे दोस्त बन पाएंगे जो उसका लाइफ लॉन्ग साथ दे पाएँ। उसे डर होता है बुली होने का, कि कोई लोग उसे परेशान ना करें, कोई बच्चे दूसरे से उसकी चीज़ों के लिए उसको बोले ना। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती आई हैं हमेशा से, तो हमें पता भी नहीं चलता इन चीज़ों का। आप खुद सोचिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में हैं, कार में हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, क्या यहाँ पे रिस्क नहीं है इन चीज़ों में जाने के लिए? लेकिन पूरी दुनिया चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कई बार रिस्क ऐसे होते हैं जो अनसीन, जो हमें दिखाई भी नहीं देते और हम ले चुके होते हैं, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि आप कंफर्ट जोन में बैठे रहें, आराम से आपका काम होता रहे, तो ऐसा नामुमकिन है। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो यू हैव टू टेक रिस्क, और आपको इसकी आदत डालनी होगी। क्योंकि जो इंसान लाइफ में रिस्क नहीं लेता है वो समझ लिए कुछ भी नहीं करता है, और बाद में उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको कि रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है लाइफ में। और हर शख्स जो रिस्क लेता है, हर वो कामयाब इंसान जो बिजनेसमैन है, जो भी इंसान कामयाब हो चुका है लाइफ के अंदर, अपने सक्सेसफुल हो चुका है, उसने रिस्क लेकर ही वहाँ तक पहुँचा। जो इतनी बड़ी कंपनियाँ खड़ी की जाती हैं, वो कहाँ से, जब तक उनके जो मालिक होते हैं वो रिस्क नहीं उठाते हैं, वो अपनी कंपनी नहीं बना पाते हैं। आप खुद सोचिए, जो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं दुनिया के अंदर, बिल्डिंग्स बनती हैं, इंजीनियर्स रिस्क ही उठाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, उसमें लेबर लगती है। लेबर को डर नहीं होता इतना ऊंचाई पे काम करने से। जब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन चलता है किसी बिल्डिंग पे, तो हम देखते हैं कि देखो कितना ऊंचाई पे वो बंदा काम कर रहा है। क्या उसके लिए वो रिस्क टेकिंग नहीं है? लेकिन स्टिल, क्योंकि उसे पता है कि वही वो रास्ता है जहाँ से वो आगे बढ़ सकता है, तो वो रिस्क लेता है ना अपने काम में। तो हर इंसान, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो ऑफिस के बाहर हो, किसी भी वर्किंग प्लेस पे हो, हर इंसान अपनी जॉब में रिस्क लेता है। इवन घर, जॉब में ही नहीं, घर पे भी बहुत से रिस्क होते हैं जो हम अपने लाइफ में गुजरते हैं। तो आज मैं 5 चीज़ों की बात करूँगी। सबसे पहले बात करूँगी मैं अपॉर्चुनिटीज़ की। जी हाँ, कि हमें अवसर मिलते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब हम रिस्क लेते हैं तभी तो हमें पास अवसर हमें मिलता है, तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पास चांस है आगे बढ़ने का। हमें पता चलता है कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे कुछ कर सकते हैं। आप जब रिस्क लेंगे, जब आप कदम बढ़ाएंगे नहीं, तो आपको क्या पता कि अगले कदम पे आपको क्या मिलने वाला है? आपको क्या पता कि आपकी मंजिल कहाँ और कितनी दूर है? जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम उस अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुँचेंगे, हमें अपनी मंजिल का भी नहीं पता होगा। तो वो है ना, एक मशहूर कहावत है, इफ़ यू डोंट प्ले यू कांट विन। जाहिर सी बात है, आप चाहते हैं कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप खेलना पसंद नहीं करते हैं। जब तक आप मैदान में उतर के खेलना नहीं चाहेंगे तो आप कैसे जीत सकते हैं? आप खुद सोचिए। तो वही है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तभी जब हम रिस्क लेते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क यू कांट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। आपको नहीं मिलती है, आपको एक के बाद लगातार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। और एक बात और ज़रूर है कि आज के लाइफ में हमें लगता है कि हम एक दिन के अंदर कोई ऐसा काम कर ले कि हम एकदम कामयाब हो जाएँ, सक्सेसफुल हो जाएँ, कि जल्द से जल्द हमारी कामयाबी हमारे कदम चूमे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ रिस्क आपको लेने ही पड़ते हैं, लगातार लेने पड़ते हैं। एक रिस्क लिया आपने, आप हार गए, आपको लगा आपसे नहीं होगा, आप बैठ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप रिस्क लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि आपको रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है बिल्ड कॉन्फिडेंस। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये आपके अंदर विश्वास पैदा करता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, सबसे पहले उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं। जहाँ जहाँ बच्चा पैडल चलाता है, वहीं वहीं उसके बच्चे, उसके माता पिता उसके साथ साथ चलते हैं, कहीं बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि वो उनकी कंसर्न है, उनकी केयर है।
लेकिन उसके बावजूद बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, खुद आगे बढ़ता है। वो कहता है पापा मैं खुद चला के देखूंगा, वो गिरता भी है लेकिन कहता नहीं मैं फिर चलाऊंगा। तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आना। इट मीन्स जब आप रिस्क लेते हैं तो आपके अंदर लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑब्स्टेकल्स ऐसे आते हैं कि आपको उठने गिरने के बाद कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जा रहा है। तो तीसरी चीज़ है कि वी गेट लाइफ लेसन्स। हमें ज़िंदगी भर के लेसन सबक हम सीख सकते हैं यहाँ से। बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। देखिए जो नॉलेज बुक से मिलती है, जो किताबी ज्ञान होता है वो स्कूल कॉलेजेस में हमें दे दिया जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है, जो उसकी जो नॉलेज होती है, उसके जो हमें लेसन्स मिलते हैं वो हमें ऐसे ही मिलते हैं जब तक हम फील्ड वर्क में नहीं उतरते। हम घर पे बैठे कोई काम करेंगे चुपचाप तो हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, किस तरह से लोगों का सामना कर सकते हैं हमें कुछ नहीं पता। तो वही है, जब तक हम फील्ड वर्क में नहीं उतरते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता हमें ऑब्स्टेकल से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसी चीज़ों को सीखना है। तो ये हमें लाइफ लेसन्स देकर जाते हैं। हमें क्या लगता है यार एक ही दिन में है, जल्दी से कर लो हो जाएगा, तो अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिस्क लेकर आगे जीत जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बार बार रिस्क उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं और बार बार फेल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए तो यार आपके बस की बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो फेल वर्ड है वो लर्निंग के लिए आता है कि आप उससे सीखते हैं। वहाँ पे इट मीन्स जब आप रिस्क लेते हैं तो आप चाहे फेल हों चाहे पास हों, आप दोनों में ही लर्न कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। क्योंकि जितनी बार आप फेल होंगे उतनी बार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आगे बढ़ने का, और जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं आगे सक्सेसफुल होने के लिए। फिर चौथी चीज़ अगर मैं बताऊं, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका मोटिवेशन। जब रिस्क बार बार लिया जाता है तो आप मोटिवेट होते रहते हैं, अपनी गलतियों को आपका एहसास होता रहता है कि मैंने पीछे गलती कहाँ की थी, किस पॉइंट पे मुझसे गलती हुई, तो आगे आप वो गलती नहीं करते हैं और गलती बिल्कुल दोहराना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप मोटिवेट भी होते रहते हैं। आप मोटिवेट कैसे होते हैं, आप औरों की लाइफ को भी देखते हैं। हमें क्या पता यार, जो सक्सेसफुल लोग हैं जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं, उनका नाम शोहरत पैसा देखते हैं, तो हमें उनके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पता होते हैं, उनकी लाइफ तो ऐसे चल रही है, ऐसे मज़े में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्होंने भी शुरुआत एक तिनके से की थी, उन्होंने भी लाइफ में कितने रिस्क लेते, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उन्हें कितने ऑब्स्टेकल्स का सामना किया होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते रहे। उन्हें अच्छा लगा रिस्क लेना, उन्हें पता था कि जब तक वो रिस्क लेते रहेंगे उन्हें चांस मिलते रहेंगे, और जब चांस मिलते रहेंगे तो उन्हें कामयाब होने के चांस और ज़्यादा उनके हाथ में आता रहेगा। तो यही है कि हम क्या करें, हमेशा मोटिवेट होते रहें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है, जो फिफ्थ पॉइंट है इसका, कि ओवरकम योर फियर्स। यू कैन ओवरकम योर फियर्स। आप अपने डर से आगे बढ़ सकते हैं, डर से छुटकारा पा सकते हैं। अब जिसको स्टेजोफोबिया होता है उसको डर है स्टेज पे जाने के लिए, कि भाई आप एक बहुत अच्छे आप राइटर हैं, आपको स्पीचेस लिखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको डर लगता है लोगों के सामने आने से। आपको ये लगता है कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ के स्पीच बोलूँगा या बोलूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत ना बोल जाऊँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, लोग मुझे बाद में परेशान तो नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं और वो आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से अपने आप को इस डर से छुटकारा पाना, और ये तभी पॉसिबल है जब तक आप रिस्क लेते हैं। जब आप रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज़ के लिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सपोज़ करिए एक पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ है, आपको खाना है वो आम, और आम काफ़ी ऊंचाई पे है। आपने बहुत सी कोशिश की, पहले आपने उस पर पत्थर मारा, कई बार पत्थर मारा, नहीं टूटा, नहीं गिरा, डंडे से मारा, वो तब भी आपका हाथ नहीं पहुंचा। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या था, कि वही कि आप चढ़ के उसके ऊपर जाएं, वो रिस्क उठाएं, वहाँ तक जाएं, उसको तोड़ें और लेकर आएँ। तो अगर आपको वाकई में वो चाहिए तो आप कैसे भी करके उस तक पहुँचेंगे, चाहे आप 2 बार गिरें, लेकिन अगर आपको वो आम चाहिए तो आप ज़रूर करेंगे। वो आपको कहानी याद है ना, वो लोमड़ी वाली, जिसमें कहती है अंगूर खट्टे हैं, वहाँ तक जब वो पहुँच नहीं पाती तो वो कहती है अंगूर खट्टे, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो लोमड़ी वाला काम नहीं करना है। जो चीज़ आपके बस में नहीं तो आप चल दिए छोड़ के, एक ही बार ट्राई किया और चल दिए, नहीं। ये काम ऐसा करना है कि जब तक आपको वो चीज़ ना मिले आप लगातार करते रहिए, ताकि आपका उस चीज़ से डरने का जो डर है वो पूरी तरीके से निकल जाए। और जो 6th एग्जाम्पल मैं दूँगी वो दूँगी कि आप अपने सराउंडिंग्स में किस तरह का इम्प्रेशन छोड़ते हैं।
किस तरह की चीज़ें छोड़ते हैं। जब हम आसपास अपने लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ऑलरेडी मोटिवेट होते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखिए लाइफ पे रिस्क टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली में आप क्या एग्जाम्पल छोड़ते हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ेंगे। जब आप लाइफ में हर छोटी बात के लिए घर में बैठना पसंद करेंगे, घर के अंदर बैठ के चुपचाप रहेंगे, चीज़ों से बचेंगे करने से, आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे, तो सेम टू सेम जो उसका इफेक्ट होगा वो बच्चों पर भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप लाइफ में रिस्क लेना पसंद करेंगे, लाइफ में नई नई चीज़ें करना पसंद करेंगे, नई एडवेंचर लेना पसंद करेंगे लाइफ के अंदर, तो बच्चों को सीखने को मिलेगा। उनके लिए वो एग्ज़ाम्पल आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उनके एक कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन उन्हीं के हाथ में होता है कि किस तरीके से उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए और उनको आने वाली दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, ताकि वो आगे चल के किसी भी मुश्किलात से डरे नहीं, परेशान ना हो। तो ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, कि हम किस तरीके से अपने आप को सही रखें, लाइफ में रिस्क लेना सीखें, क्योंकि रिस्क हमें आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ढेर सारे चांस देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, और हमारा काम होता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चांसेस को ग्रैब करना और उनसे कुछ सीखना और उनसे आगे बढ़ना। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफिज़।